हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपैनर। इस वीडियो में आपको पीट्रॉन बेसबड्स एपिक जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन है इसका पूरा रिव्यू बताएंगे और इसको मैं 3 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरा जानकारी दे पाऊंगा इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बैटरी बैकअप कैसा है, चार्जिंग टाइम कैसा है, वगैरह वगैरह। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन तो डायमंड कटआउट में है, आप जैसे कि देख ही सकते हैं। ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक डिज़ाइन दिया गया है, जहां से आप अंदर चार्ज हो रहा है या फिर नहीं, कितने % चार्ज है वो सब आप देख पाओगे। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलता है और उतना अच्छा प्लास्टिक नहीं है। और इसका ओपन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इस प्रकार से ओपन करना पड़ता है और इस प्रकार से लगता है तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। IPX4 रेटिंग दिया गया है, तो पानी के छींटे वगैरह या फिर आपको पसीना वगैरह आता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानों में अच्छी तरह से फिटिंग हो जाता है। अगर आपके कानों का साइज थोड़ा अलग है तो आप अलग जो ईयर टिप्स दिया गया है आपको, वो आप लगा के चेंज कर सकते हैं, फिर आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ इसको पहन के जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं और इस प्रकार से इतना टाइट है कि आपको जो है हिलेगा नहीं। और बाहर की नॉइज़ अगर आप इसको पहनेंगे तो थोड़ा आपका रिड्यूस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें बढ़िया बात दिया गया है फिटिंग वगैरह में। और हाँ, इसमें आपको एक जो है लाइट भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो इस तरह से ब्लिंक होता रहता है। जब चार्ज करेंगे बड्स को तब ये चार्ज होता रहता है और जब केस को चार्ज करेंगे तब भी ये चार्जिंग जो लाइट है वो जलता रहता है। और फुल चार्ज होने पे ये जो लाइट है ये जलता ही रहता है, जो एक अच्छी इंडिकेटर है कि आपका जो है फुल चार्ज हो चुका है ये वाला बात। मेन बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। तो बेस क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है, बेस को बढ़ा कर दिया गया है। चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हो, कोई गाना या फिर यूट्यूब में वीडियोस क्यों ना देख रहे हो, बेस क्वालिटी आपको वहाँ पे ज़्यादा ही लगेगा। और म्यूजिक क्वालिटी मतलब गानों में जो लिरिक्स बोला जाता है या फिर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता रहता है उसकी बात करें तो वहाँ पर आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन नहीं है म्यूजिक क्वालिटी के मामले में। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक खराब लगेगा सुनने में, बेस बहुत ही तगड़ा है तो उस हिसाब से आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन हाँ, उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना म्यूजिक क्वालिटी के ऊपर। हाँ, इसके लेफ्ट वाला जो बड है इसमें चू चू करके आवाज़ आता रहता है। अगर आप अकेले में रूम में बैठे हैं तो अगर आप बारीकी से सुनेंगे तो आपको एक चू चू करके आवाज़ आता रहता है। ये आपका बंद हो जाएगा जब आप म्यूज़िक सुनेंगे, तब आपको ये नोटिस नहीं होगा। लेकिन अगर आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं, फ़ोन के साथ कनेक्टेड है आपका ईयरबड्स, तो आपके लेफ्ट वाले में चू चू करके आता है। कभी कभी राइट में भी आता है और कभी कभी मैंने देखा है कि टिक टिक करके आवाज़ आता है। ये सब तब नोटिस कर पाएंगे अगर आप रूम में अकेले सो रहे हैं, कानों में हेडफोन लगा के, सन्नाटा है चारों आसपास, तो आप टिक टिक की आवाज़ सुन पाएंगे। और चू चू आप दिन में भी सुन पाएंगे अगर आप एक रूम में बैठ कर सुन रहे हैं तो। और एक गेमिंग ईयरबड्स है तो 40 mAh लो लेटेंसी दिया गया है। तो मैं फ्री फायर खेल रहा था इसको पहन के, और गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आप कौन सा भी बटन पे 3 बार टैप कीजिएगा तो आप गेमिंग मोड में आ जाएंगे। उसके बाद आप जब गेम खेलेंगे तो आपको लो लेटेंसी का फ़ायदा मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बढ़िया ही लगा था गेमिंग मोड में। और हाँ, इसके अंदर आपको 2 माइक भी दिया गया है बीच में, जैसे कि आप देख सकते हो। और कॉलिंग जब मैं कर रहा था अपने दोस्तों के साथ तो वहाँ पे मुझे उन लोगों ने कहा कि तेरा आवाज़ उतना अच्छा नहीं आ रहा, आवाज़ बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और मुझे ज़ोर से भी बोलना पड़ रहा था। तो कॉलिंग के लिए भी उतना बेहतरीन नहीं है, गेमिंग के लिए ही ठीक ठाक है। और जब आप गेमिंग में वॉइस बोलेंगे आगे पर्सन को तो थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा ताकि वो अच्छी तरह से सुन पाए। तो गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अदरवाइज म्यूज़िक क्वालिटी के लिए, बेस के लिए ही अच्छा है, म्यूजिक क्वालिटी पसंद नहीं है, कॉलिंग के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। और हाँ, प्राइस के हिसाब से ये सब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, जैसे कि प्राइस रखा गया है उस हिसाब से। 5.3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है जो आप लेटेस्ट कर सकते हो। और हाँ, आप अगर आपको कोई भी एक बड्स को एक टाइम पे यूज़ करना है तो वो आप कर पाओगे। अगर आपको राइट वाला चाहिए या फिर लेफ्ट वाला तो वो आप कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपस में पेयर्ड हो जाते हैं तब जो है, जब पेयर हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट वाला है इसका रेड और जो ग्रीन लाइट है वो जलता रहता है, मतलब कि फ़ोन से अभी भी कनेक्टेड नहीं है। जब कनेक्टेड हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो जब तक कनेक्टेड नहीं होता तब तक ये जलता रहता है, और इसमें जब पेयर हो जाता है तभी ये ऑफ हो जाता है। और जब तक पेयर फ़ोन से नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, तो लेफ्ट वाला जो बट है इसमें जो है जलता ही रहता है। इसकी चार्जिंग की बात करें तो ऊपर आपको टाइप से पोर्ट दिया गया है जो केबल बॉक्स में ही आया है। चार्जर आपका खुद का चाहिए होगा। बॉक्स में मेंशन है 5 वोल्ट ऑन एम्पेयर, मतलब कि 5 वाट का चार्जर। कहाँ मिलेगा भाई, नहीं है किसी के पास, तो आप मिनिमम 10 वाट का चार्जर मोबाइल चार्जर के साथ यूज़ कर सकते हो। या फिर पावर बैंक का लो फंक्शन एक होता है लो पावर चार्ज करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हो। या फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर का जो है USB से भी चार्ज कर सकते हो। लो पावर देंगे, मिनिमम 10 वाट से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको फुल चार्ज होने में लगा
मतलब कि केस का भी चार्ज टोटली खत्म कर दिया था, बड्स में भी कोई भी चार्ज नहीं बचा था, मतलब कि टोटली डेड था। तो 0 से 100% फुल चार्ज होने में इसको लगा था 1 घंटे 51 मिनट्स। मैंने इसको टेस्ट किया था एक्चुअल, और दोनों बड्स का चार्ज खत्म हो चुका है, सिर्फ बड्स का केस में चार्ज है। तो बड्स को चार्ज होने में सिर्फ लगेगा 1 घंटे, दोनों को एक साथ फुल चार्ज हो जाएगा। आप चार्जिंग की तो बात कर ली, इसका बैटरी बैकअप कैसा है तो ये मैंने लिख के रखा है ताकि आपको समझा सकूँ, बारीकी से मैंने इसको जो है टेस्ट किया है। तो इसके अंदर फुल चार्ज है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि केस के अंदर फुल चार्ज है और बड्स के अंदर भी फुल चार्ज है। तो इसको मैंने निकाल लिया सबसे पहले, फिर मैंने कानों में इसको पहन लिया। इसका मतलब कि इसके अंदर भी 100% चार्ज है और केस के अंदर भी 100% चार्ज है। और ये मैंने कानों में पहन लिया, मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया। फिर ये कितना बैकअप देगा, एक्चुअली 8 घंटे आपको बैकअप देगा, और दोनों एक साथ ख़त्म नहीं हुआ बैटरी ड्रेन। राइट वाला जो है मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया, इसका रीज़न भी मुझे पता लग गया है, क्योंकि जब फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं होता तो ये जो लाइट ब्लिंक करता रहता है, जो ये जलता रहता है, इसलिए इसके बैटरी थोड़ा जल्दी निकल जाता है, इसलिए मुझे 20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिला राइट बड पे, और 8 घंटे मुझे बैकअप मिला। तो आप पकड़ के चलिए कि आपको एक टाइम पे कंटिन्यूसली 8 घंटे बैकअप मिलेगा इसमें। और जैसे ही इसका चार्ज खत्म हो गया तो केस के अंदर तो 100% चार्ज था, इसके अंदर 0% चार्ज है। फिर मैंने इसको रख दिया चार्जिंग के लिए और इसका चार्ज हो गया 1 घंटे में। फिर मैंने बड्स को निकाल लिया फिर से यूज़ करने के लिए, और केस के अंदर फास्ट चार्ज करने के बाद 72% चार्ज बचा था। और जब मैंने इसको कानों में पहन लिया तो फिर से मुझे बैकअप मिला 8 घंटे, और इस बार राइट वाले बड में भी 25 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिला, तो ये सेम ही था। फिर मैंने बड्स को फिर से इसमें चार्जिंग के लिए लगा दिया। तो आप समझ के रखिएगा कि ये सेकंड टाइम चार्ज है, पहली बार 100% हो चुका था, फिर मैंने सेकंड टाइम डाला तो सेकंड टाइम में चार्ज हो गया, और चार्ज होने के बाद मैंने कानों में पहन लिया और इसके अंदर चार्ज बचा था 35% सेकंड टाइम चार्ज होने के बाद। फिर मुझे 9 आवर्स बैकअप मिला। फिर जब इसका चार्ज खत्म हो गया मैंने फिर से डाला, और इस बार चार्ज फुल चार्ज नहीं हुआ, इस बार चार्ज हुआ सिर्फ 60% चार्ज हुआ, और 60% पे मुझे 3 आवर्स की बैकअप मिला। तो शायद आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपको एक तरफ से समझाऊं तो टोटल आपका 28 आवर्स बैकअप मिलेगा। जब बड्स पे 20% चार्ज रहता है तब ये प्लीज चार्ज करता रहता है, जो बहुत ही एननॉइंग भी है जब तक आप चार्ज नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा पीट्रॉन बेस बड्स एपिक का फुल रिव्यू जो मैंने एक्चुअली यूज़ किया है, मैं आपको बताने की कोशिश किया है। तो अभी बात करते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर आपको गेमिंग ईयरबड्स चाहिए और आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है और आपका बजट सिर्फ 799 रुपये ही है, मतलब कि 800 रुपये आपका बजट है, और अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकती हो। सिर्फ गेमिंग के लिए ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और वो भी तब अगर आपको ज़ोर से बोलने की आदत है गेमिंग करते टाइम, तभी लेना। अदरवाइज म्यूजिक क्वालिटी या फिर कॉलिंग वगैरह के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है, गेमिंग के लिए ही अच्छा है। मैंने गेमिंग करके देखा है, मुझे अच्छा ही लगा है। बैटरी बैकअप भी अच्छा ही लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा बैटरी बैकअप, और बेस तो बहुत ही तगड़ा है। तो बेस के मामले में तो हाई चांस है भाई। तो अगर आपको पसंद आता है और इस प्राइस में आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं।